क्यों? आज हम देखिए आपको रिफ्रैक्शन। अभी हम पीछे वीडियो में सब कुछ बता चुके थे। वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर और कनकेव कन्वेक्स मिरर में कैसे रेज कहाँ मिलती, फोकस अंतर पर मिलती है, वस्तु रखते हैं कहाँ के, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सब कुछ पिछले वीडियो में बता चुके थे। और आप हमारा वीडियो अगर आप देखते हो तो पहले वीडियो से लेकर अंत तक एक तरफ वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। आज हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, इलेक्ट्रिक रेज, अरे लाइट रेज किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अलग अलग माध्यमों में जब अलग अलग माध्यम होते हैं तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलकर मतलब मुड़ जाती है। प्रकाश के किरण को मुड़ना ही अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तब उसकी किरण जो है रेज सीधी रेखा में चल करके मुड़ जाती है। इस मुड़ने को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों मुड़ती है? क्योंकि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण वे आपस में मुड़ जाती हैं। और आपने सुना होगा कि डेंसर डेंसिटी क्या होती है और रेयर डेंसिटी क्या होती है। रेयर डेंसिटी और आपको जानना चाहिए डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। व्हाट इज दी रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? ये कहने मतलब हिंदी में कहते हैं उसको सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब कोई की प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखिए हम कुछ और इतना उतार लीजिए इसकी डिफिनीशन रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन डिफिनीशन है बेंडिंग ऑफ ए लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ गले में खराश पैदा हो रही है, इसलिए हमको परेशानी थोड़ी हो रही है बोलने में। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, करना मत भूलें, और अगर पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। बिगाड़ दें इतना। जब कोई प्रकाश की किरण अब देखिए मीडियम कैसा होता है। मीडियम which light travels slower। अंग्रेजी मीडियम वाले भी देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। जब मीडियम ही लाइट ट्रेवल्स स्लोवर तो उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मीडियम विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर। जब
कोई लाइट किसी मीडियम में गुजरती है, अगर उसकी स्पीड स्लो है तो उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, मतलब सघन माध्यम। मीडियम विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। अब जब यही फास्टर, स्लोवर की जगह लिखते हैं हम फास्टर। फास्टर तब कैसी होती है ये? जब फास्टर होती है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। मीडियम विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर, तो उसको क्या कहते थे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मीडियम विच लाइट ट्रेवल फास्टर, तो उसको क्या कहते थे? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, सघन माध्यम। और विरल माध्यम के बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसकी तुलना कैसे करते हैं? एक म्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। म्यू बराबर होता है C/V। म्यू बराबर होता है C/V। C क्या है? स्पीड इन एयर R/com। स्पीड इन एयर मतलब C क्या है? स्पीड है। V क्या है? स्पीड ऑफ, स्पीड इन, किसमें स्पीड है ये? स्पीड इन मीडियम, 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 मीडियन। स्पीड इन मीडियन। समझ गया? मीडियम नॉट मीडियन। स्पीड इन मीडियन, मीडियम। C क्या है? स्पीड, स्पीड एयर में, स्पीड इन एयर। और B क्या है? स्पीड इन मीडियम। इन दोनों की तुलना करने से क्या बनता है? रिफ्रैक्शन। यह रिफ्रैक्शन क्या होता है? C/V। और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्शन इंडेक्स। RI से प्रदर्शित करते हैं। और ये म्यू होता है, म्यू मान है C/V। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए म्यू अधिक है, बिगाड़ दें। अगर किसी चीज़ म्यू बराबर होता है C/V। C क्या होती है? वेलोसिटी। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कुछ किसी चीज़ मीडियम की वेलोसिटी जितनी भी हो, और म्यू का मान वैसे तुलना B का मान जो होगा वो C का मान सबसे अधिक होगा। कोई भी मीडियम हो उसमें C की वैल्यू सबसे अधिक होगी। जब C की वैल्यू अधिक होगी तो मीडियम किस में होगा? 1 से बड़ा होगा। ये जो है 1 से अधिक होगा। जब 1 से अधिक होगा यानी म्यू इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, म्यू जो है जब बड़ा होगा तो वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी, मान लीजिए मीडियम हमारा म्यू है 1/33 या म्यू है 1/1.5, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? म्यू बराबर C/V। यानी इसमें क्या होगा? 1.33 C/V। C/V। B का मान निकाल सकते थे तो B बराबर हो जाएगा C/1.33। ठीक है। इसी तरीके से अगर 1.5 है
तो क्या लिखेंगे, सी बराबर म्यू बराबर होगा है C/B। तो म्यू का मान कितना है 1.5 बराबर हो जाएगा C/B। बी निकाल सकते थे C/1.5। किसी चीज़ की वेलोसिटी निकालना चाहें किसी मीडियम में ये अगर लाइट रेज की वेलोसिटी निकालना चाहें तो V बराबर C/1.5। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ द एयर, मतलब हवा में या वैक्यूम में प्रकाश की गति का मान होता है सी। सी से ही तुलना की जाती है, इसी को कहते हैं। अब बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होती है, अगर मान लीजिए दोनों चीज़ें बराबर हैं यदि बराबर है, अगर सी बराबर 1 कर दें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, दूसरे का सी वी का मान भी इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा C/B बराबर होगा C/C के बराबर हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा 1। तो म्यू कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए कुछ इसके ऊपर मान लीजिए कोई एक तल है, ये सरफेस, ये यहाँ पर μ2 है, इसका मतलब ये एयर है μ1 है एयर, और ये मीडियम है, इसका वर्तनांक μ2 है। ठीक μ1 क्या होता है μ1 आप जानते हैं C/B1 हो जाएगा, और μ2 क्या होगा C/B2 हो जाएगा। ठीक, मतलब ऑप्टिकल रे जो है, मान लीजिए यहाँ से इधर चलिए ऑप्टिकल रे, और यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, ये नॉर्मल, इसकी μ1 है, इसकी कितना है एयर का μ1 है μ1, और इसका मीडियम μ2 है। तो क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये हमारा होगा I, और ये हो जाएगा R, रिफ्लेक्शन R। तो क्यों झुक गई, इधर साइड में झुक गई, क्योंकि ये मीडियम बड़ा है, मीडियम μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। μ1 ज़्यादा है, μ2 कम है। μ2 का मान जब ज़्यादा होगा तो उधर अंदर की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अगर ये सघन माध्यम है, मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की गति इसमें कम है, स्लोवर है, इसमें स्लो चलती है, इसमें फास्ट चलती है, इसलिए इसको कहते हैं रेयर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जब गतिशील होती है तो सीधी रेखा में न जा कर के यहाँ इधर झुक जाती है, और फिर जब हम इसको बाहर निकालते हैं, फिर ये एयर में पहुँचेगी, तो ये पुनः फिर बढ़ जाएगी, यानी ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। अगर मीडियम ऊपर वाला डेंसर है, नीचे का रेयर है, तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। कैसे हो जाएगा, देखिए, ये मीडियम है, ठीक, ये मीडियम है, और प्रकाश की ये अभिलंब है, नॉर्मल है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, इससे दूर हट जाएगी ये प्रकाश की किरण, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक, प्रकाश की किरण ये हमारा I हो जाएगा, और ये हमारा R। इस तरीके से बाहर तरफ झुक जाएगी।
जब ये सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम है, ऊपर का सघन माध्यम, मतलब μ1 जो है ये सघन माध्यम है, μ1 और ये μ2। तो यहाँ पर क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर दैन μ2। आया समझ में? इस तरीके से इसको हम दिखा सकते थे। क्योंकि μ1 है, ये इस डेंसर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और μ1 भी बड़ा है μ2 से। आपको पहले बता चुके थे कि म्यू क्या होता है, म्यू बराबर होता है C/V के। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मीडियम जब बराबर होंगे तब प्रकाश की किरण मुड़ेगी नहीं। नो बेंडिंग ऑफ बीम, नो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। कब में होगी, मान लीजिए कोई मीडियम ये है, चाहे वो कैसा भी मीडियम हो, अगर यहाँ प्रकाश किरण डायरेक्ट ऐसे जाएगी अविलंबता, तो ये डायरेक्ट इसमें चलती चली जाएगी। नो इसमें कतई चाहे μ1 हो यहाँ पर, चाहे μ2 हो, कुछ भी हो, ये नॉर्मल है। जब नॉर्मल से रेज डाली जाएगी तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, नो चेंज, चाहे वो μ1 हो ऊपर का या μ1 नीचे हो, चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यदि μ1 μ2 दोनों बराबर हैं और ये नॉर्मल ऊपर से चाहे किरण ये है तो सीधी चली जाएगी, क्योंकि μ1 बराबर μ2 है। जब μ1 μ2 बराबर होंगे तो क्या कंडीशन होगी, इसकी रेज सीधी चली जाएगी। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण है, जितना एंगल ये बनाएंगे उतना ही एंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि μ1 बराबर μ2 है। तो ऐसी कंडीशन में रेज चेंज नहीं होगी, रेज तभी बदलेगी, रवि बेंडिंग होगी जब दोनों में अंतर होगा, यानी μ1 के मान और μ2 के मान में डिफरेंस होगा, तभी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे सूत्र लगा करके, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, उनको देख लीजिए। जैसे μ1 बराबर C/V1, आप जानते हैं C/V1। C प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ऐसे ही μ2 बराबर C/V2 हो जाएगा। अगर दोनों को हम एक साथ मिला दें, दोनों को एक साथ मिला दें, मतलब μ1/μ2 कर दें, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा C/V1, नीचे हो जाएगा C/V2। तो क्या हो गया, μ1/μ2 बराबर हो जाएगा V2/V1। ठीक, ये सूत्र बन जाएगा, μ1/μ2 बराबर V2/V1। ये भी एक सूत्र बन गया। और भी बना सकते हैं, यानी μ1/μ2, या अपोजिट लिख लीजिए, μ2/μ1 बराबर हो जाएगा V1/V2। क्यों जानते हो, V बराबर होता है n लैम्डा, ये भी आपको पता होगा। V बराबर प्रकाश का वेग होता है n लैम्डा, क्योंकि लैम्डा पे तरंग दैर्घ्य होती है n1 λ1 बटा n λ2 हो जाएगा। n कैंसिल हो गया, यह इसका सूत्र एक और बन सकता है, इस तरीके से बिगाड़ दिया जाए। तो अब हमारा फाइनल सूत्र बन सकता है μ2/μ1 बराबर V1/V2 बराबर हो गया λ2। ये सूत्र हो गया। ठीक है, इससे हम क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी ला सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए। अगर ओमेगा पानी बी ओमेगा बराबर कितना मान है, ऐसे ही बी ओमेगा बराबर 2.5
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और बी ग्लास में कितना है, बी ग्लास वेलोसिटी ऑफ ग्लास है 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है, क्या याद करना है, फाइंड करना है हमको म्यू ओमेगा, दूसरा क्या निकालना है म्यू जी, तीसरा क्या निकालना है जी म्यू डब्लू। यह चीज़ें निकालनी है, कितना कितना मान आएगा वो हमें ज्ञात करना है, जी म्यू डब्लू। ठीक है, या डब्लू म्यू जी कर लीजिए, बात एक ही, यहाँ चेंज करते हैं इसको, डब्लू म्यू जी बराबर क्वेश्चन। पहले म्यू डब्लू ज्ञात कर लीजिए। आप जानते हैं कि म्यू बराबर किसके होता है, म्यू बराबर होता है C/B के। तो म्यू डब्लू कितना हो जाएगा, म्यू डब्लू बराबर हो जाएगा C/वेलोसिटी ऑफ वाटर। सी क्या है, सी हमारी लाइट स्पीड ऑफ लाइट, और ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर के अंदर कितनी है, इतनी। तो इसको दोनों को मान निकाल लीजिए। तो सी कितना होता है, आप जानते हो 3 इंटू 10⁸। पानी के अंदर कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸। साल कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो गए, दशमलव हटा दिए, यहाँ पर हो जाएगा 100 का टिक काट दीजिए, 25 नेमा 225, 25 चक्कू 100, 4 3 का 9, यानी 4/3, 4/3 आ गया। ठीक है, फिर देखिए इसको सही कर लीजिए, 4/3 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, फिर चेक कर लीजिए, इसको दोबारा हल कर मान रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सी का मान कितना है 3 इंटू 10⁸ है, और नीचे कितना है वाटर का है 2.25 इंटू 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 100 हो गया, काट दीजिए, 25 नेमा 225 होते, और 25 चक्कू 100, ये आ गया। अब 3 3 9 बराबर 4/3 ही हुआ। ठीक ठीक, इसका मान कितना हुआ 1.33, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1.33, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया ओमेगा डब्लू का मान निकाल लिया, म्यू डब्लू C/V डब्लू वेलोसिटी ऑफ। हमने आपको फार्मूला बता करके सारी चीज़ें बता दी, न्यूमेरिकल भी लगाना बता दिया। अब दूसरा मान निकालना चाहते हैं हम, किसका, सेकंड म्यू जी का मान कितना निकालेंगे, म्यू जी बराबर हो गया C/BG। सी कितना है 3 इंटू 10⁸, अपान BG कितना है 2 इंटू 10⁸, दोनों कैंसिल हो गए, 1.5 आ गया। ठीक, इसका मान कितना है वो 1.5। इसी तरीके से डब्ल्यू म्यू जी ज्ञात कर लें हम। डब्ल्यू म्यू जी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू म्यू जी यानी डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या हो गया, म्यू जी अपान म्यू डब्ल्यू। म्यू जी कितना निकला था, अभी हम म्यू जी निकाल चुके थे, म्यू जी का मान निकला था म्यू जी का मान निकाल चुके थे, अभी हमने म्यू जी का मान निकाला था, या म्यू जी को हम ऐसे ही बदल सकते थे, म्यू जी बराबर होता C अपान वेलोसिटी ऑफ जी अपान C अपान वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब हल कर लीजिए इसको, डब्ल्यू म्यू जी बराबर यानी C अपान वेलोसिटी ऑफ जी इंटू वेलोसिटी ऑफ ओमेगा डब्ल्यू अपान सी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू अपान वेलोसिटी ऑफ जी। तो डब्ल्यू म्यू जी निकल आएगा, डब्ल्यू म्यू जी बराबर वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना निकाल चुके थे हम, वेलोसिटी ऑफ वाटर था 2.25 इंटू
10 टू पावर। अब वेलोसिटी ऑफ जी कितना निकाला था हमने, 2 × 10 टू पावर 8। ठीक है, अब 10 दोनों कैंसिल हो गए, 2 से काट दीजिए, यानी 225/200 हो गया। 25 × 8 200, 25 9 225, 9/8। यही आंसर आ गया। ठीक, दोनों मान हमने निकाल दिए। अब इसके बाद में एक चीज़ और रह गई है, लैम्डा तरीके से कैसे निकालेंगे इसका मान। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, बिगाड़ दें इतना। सूत्र क्या बनाया था, μ2/μ1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2। अब देखिए यहाँ पर ये अपर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है, और μ2/μ1 का मान दिया है कितना, a/μd, यानी ये a/μd बराबर, ये एयर का हो गया, ये उसका कितना हो गया, मीडियम का हो गया। या डी का मान कितना 1.5 है, कितना है 2.4 है। दिस इज वैल्यू ऑफ 2.4। और लेमडा डी कितना है, लेमडा डी का मान है 48 अंश, ठीक है, अंगस्टाम में। अब इसका मान लग दीजिए, यानी 2.4 बराबर लेमडा डी अपान मीडियम का हो जाएगा लेमडा मीडियम। ठीक है, तो मान कितना हो गया, लेमडा डी का मान दिया है 48 अपान लेमडा एम बराबर है 2.4। अब 2.4 उधर ले जाइए, लेमडा एम बराबर हो जाएगा 4800 अपान 2.4। इसमें हटा दीजिए, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, काट दीजिए, 24 दूनी 48, 2 आ गया, 200 आ गया, तो कितना वैल्यू आ गई, 2 बराबर 20,000, इतना मान आ गया। ठीक, एंगस्टाम, यही आंसर आ गया। अब अगला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हम कल बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारा इसको वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। धन्यवाद।